नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे एक भक्त YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां और प्रेरणादायक विचार। आज हम दिवाली के पावन पर्व पर एक ऐसी अद्भुत कहानी साझा करेंगे जो आपके दिल में एक नया प्रकाश भर देगी। यह कहानी प्रेम, संघर्ष और अद्भुत चमत्कारों से भरी है और इसे सुनकर आपके मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत होगा। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दिवाली में ऐसा क्या करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदा हम पर बनी रहेगी और हमारे आंसू खुशियों में बदल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह एक ऐसी रात थी जब दीपों की लौ जगमगा रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, जैसे स्वर्ग से लक्ष्मी माता अपने भक्तों की खुशियों में शामिल होने आई हों। हर दिशा में बधाई के स्वर गूंज रहे थे और घर घर में रौनक छाई हुई थी। लेकिन इस दिवाली की रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई नहीं जानता था। इन सभी चकाचौंध के बीच एक घर ऐसा था जहां इस रोशनी के त्योहार के बीच अंधकार का साया मंडरा रहा था। वहां के लोग खुश नहीं थे, उनके दिलों में एक अदृश्य दर्द छुपा था। ये वह परिवार था जहां माता लक्ष्मी की कृपा बहुत दिनों से नहीं थी। रुक्मिणी माता यह सब देख रही थी। वे जानती थीं कि इस परिवार के मन में क्या चल रहा है, पर वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। वे बोले, रुक्मिणी, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। ये एक परिवार की कहानी है जिसमें प्रेम भी है, संघर्ष भी है और एक अद्भुत चमत्कार भी है। यह कहानी समझाएगी कि क्यों हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है और हम उसे फिर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी को कहानी सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, पति शिवकांत, पत्नी मधु और उनके 2 बच्चे रिया और आदित्य। उनका जीवन साधारण था, पर वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर साल दिवाली पर उनके घर में खास तैयारियां होती थीं। रिया और आदित्य मिलकर रंगोली बनाते थे, मधु मिठाइयां बनाती थीं और शिवकांत दीप जलाकर घर को रोशन करते थे। लेकिन इस बार दिवाली पर कुछ अलग था। पिछले कुछ महीनों से उनके घर में तनाव बढ़ रहा था। शिवकांत और मधु के बीच झगड़े होने लगे थे। छोटे छोटे मुद्दों पर बात बात पर तकरार हो जाती थी। आदित्य और रिया भी इससे परेशान थे। एक दिन शिवकांत को काम पर से जल्दी छुट्टी मिल गई। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि मधु बच्चों को डांट रही थी। वह बहुत गुस्से में थी और उसके शब्दों में कठोरता थी। शिवकांत ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक गुस्से में आ गई। झगड़ा बढ़ने लगा और बच्चों के सामने ही दोनों ने एक दूसरे को कड़वे शब्द कह दिए। जहां रिश्तों में कटुता घर कर जाती है, वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। प्रेम और स्नेह वह दीप हैं जो लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं। उस दिन के बाद से शिवकांत और मधु के बीच संवाद कम होने लगे। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, पर मनों की दूरियां बढ़ने लगी थीं। इस स्थिति से उनके बच्चे भी प्रभावित हो रहे थे। रिया और आदित्य ने अपने माता पिता को पहले कभी इतना अलग थलग नहीं देखा था। रिया ने अपनी मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन मधु का गुस्सा हर बार उसे रोक देता था। शिवकांत को अब महसूस होने लगा था कि घर का माहौल ठीक नहीं है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हो रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। घर में लक्ष्मी की कृपा जैसे छिन गई हो। जब हम अपने प्रियजनों से दूर होते हैं, तब न केवल संबंधों में दरार आती है, बल्कि समृद्धि भी हमसे दूर हो जाती है। लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां प्रेम और समझदारी होती है। दिवाली की रात आने वाली थी। सभी लोग अपने अपने घरों को सजाने में लगे थे, पर शिवकांत का घर अब भी उदासी से घिरा हुआ था। तब एक दिन अचानक कुछ चमत्कारिक हुआ। उस गांव में एक वृद्धा आई जो सबके लिए रहस्य बनी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, पर उसके चेहरे पर ऐसी शांति और तेज था जैसे वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि देवी का रूप हो। वह वृद्धा शिवकांत के घर आई और बिना कुछ कहे घर के आंगन में बैठ गई। शिवकांत और मधु ने उसे देखा, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया।
वृद्धा ने कुछ समय तक शांत रहकर घर का निरीक्षण किया और फिर मधु से कहा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आगमन तभी होगा जब तुम अपने दिल के द्वार को खोलोगी। तुम्हारी बातों में जो कठोरता आ गई है वह लक्ष्मी को रुष्ट कर रही है। मधु ने वृद्धा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसके शब्द उसके मन में घर करने लगे। वृद्धा की बातें जैसे उसके दिल की गहराइयों तक पहुंच रही थीं। हमारी वाणी में यदि मधुरता नहीं है तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। लक्ष्मी वहीं रहती है जहां वाणी में मिठास और दिल में दया होती है। वृद्धा की बातों ने मधु के मन में एक हलचल मचा दी थी। वह अब अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी छोटी बातों ने उनके घर का माहौल इतना बिगाड़ दिया था। शिवकांत से भी उसका बात करना अब बेहद कम हो गया था और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। रिया और आदित्य भी अब इस बदलाव को समझने लगे थे। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता के बीच झगड़े देखना उनके मासूम दिलों को चोट पहुंचा रहा था। रिया ने एक दिन अपनी मां से पूछा, मां, क्या हम फिर से पहले की तरह खुश नहीं हो सकते? क्या हम दिवाली पर फिर से हंस सकते हैं? रिया के इस सवाल ने मधु के दिल को चीर दिया। वह जानती थी कि उनकी खुशी सिर्फ उनके हाथों में ही नहीं रही थी, बल्कि उनके बर्ताव ने उस पर असर डाला था। वृद्धा, जो कि असल में देवी का ही रूप थी, वापस आने वाली थी। यह बात मधु और शिवकांत दोनों को भीतर तक महसूस हो रही थी, क्योंकि अब कुछ न कुछ बदलाव उनके जीवन में होना जरूरी था। दिवाली के 2 दिन पहले वृद्धा फिर से शिवकांत के घर आई। इस बार उसकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने कहा, तुम्हारे घर की यह उदासी केवल बाहर के अंधकार की वजह से नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दिलों में छुपे अंधकार का नतीजा है। लक्ष्मी कभी वहां नहीं वास करती जहां आत्मा में संदेह और कठोरता हो। यदि तुम सच में इस दिवाली लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर का अंधकार मिटाओ। वृद्धा की बातों ने शिवकांत और मधु को भीतर तक हिला दिया। वे समझ चुके थे कि घर की समस्याएं बाहरी नहीं थीं, बल्कि उनके रिश्तों में आई खटास ने लक्ष्मी को उनके घर से दूर कर दिया था। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही हमारे दिल का प्रेम और दया घर में समृद्धि को लाता है। जहां प्रेम का प्रकाश हो, वहां लक्ष्मी की कृपा अपने आप आती है। शिवकांत और मधु ने तय किया कि वे एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों के सामने यह स्वीकार किया कि वे गलत थे और उन्हें अपने रिश्ते की मरम्मत करनी होगी। बच्चों के चेहरे पर खुशी लौटने लगी और धीरे धीरे उस घर में फिर से प्रेम और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। दिवाली की सुबह घर के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। शिवकांत ने मधु से कहा, हमने इस बार दिवाली की तैयारी थोड़ी देर से शुरू की, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारा घर पहले से भी ज्यादा रोशनी से भर जाएगा। मधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने पहली बार इतने समय बाद एक दूसरे से दिल से बात की थी। उसी रात जब सभी दियों की लौ घर को रोशन कर रही थी, वही वृद्धा फिर से प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं देख सकती हूं कि लक्ष्मी इस घर में वापस आ चुकी हैं। यह सुनकर शिवकांत और मधु की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने वृद्धा का धन्यवाद किया, लेकिन वृद्धा ने कहा, तुम्हारे दिलों में जो परिवर्तन हुआ है वह असल चमत्कार है। यही सच्ची दिवाली है, जब दिलों का अंधकार मिटता है और वहां प्रेम का दीप जलता है। दिवाली का असली मतलब केवल बाहरी दीप जलाने से नहीं है, बल्कि हमारे दिलों के अंधकार को मिटाकर वहां प्रेम, समझ और सौहार्द का दीप जलाने में है। जब दिल रोशन होते हैं, तभी लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती है। वृद्धा के रूप में माता लक्ष्मी का यह संदेश सुनकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक्मिणी, यही वह सच्चाई है जो इस कलयुग की स्त्रियों को समझनी होगी। अगर घर की स्त्री अपने दिल में कठोरता रखेगी, अपने परिवार से प्रेम और स्नेह नहीं बांटेगी, तो लक्ष्मी उनके घर से रुष्ट हो जाएगी। माता रुक्मिणी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, इस दिवाली सभी स्त्रियों को यह समझना होगा कि उनका प्रेम और समझदारी ही वह दीप है जो लक्ष्मी को उनके घर में सदा के लिए रोक सकता है। वृद्धा के रूप में देवी के चले जाने के बाद
शिवकांत और मधु की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। घर में धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने लगा, लेकिन इस बार प्रेम और समझदारी की भावना कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे और बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करते थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। दिवाली के दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे पर अचानक एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसकी सूरत परिचित लग रही थी, पर कोई पहचान नहीं पा रहा था कि वह कौन है। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? शिवकांत और मधु ने उसे घर में बुला लिया। वह औरत कमरे के एक कोने में बैठ गई और चारों ओर देखकर मुस्कुराई। यहां का वातावरण अब बहुत बदल गया है। उसकी बातों से मधु और शिवकांत चौंक गए। आप कौन हैं? मधु ने हिम्मत करके पूछा। वह औरत मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे आंगन में लक्ष्मी फिर से लौट आई है, क्योंकि अब इस घर में फिर से प्रेम और शांति है। लेकिन ध्यान रखना, यह दीप हमेशा जलता रहे, वरना अंधकार फिर से लौट आएगा। शिवकांत और मधु उसकी बातों को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी रिया दौड़ती हुई आई और कहने लगी, मां, हमारे घर में तो कोई देवी आई है। देखो, उनका चेहरा कैसे चमक रहा है। उस औरत ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, सच में हर बच्चे का दिल ही तो लक्ष्मी का असली वास होता है। उन्हें कभी दुखी मत करना। बच्चों की मासूमियत में ही लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती है, वहां मां लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। उस औरत की बातें सुनकर मधु के आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अपने गुस्से और झगड़ों की वजह से वह अपने बच्चों को भी खुशी से दूर कर रही थी। लेकिन अचानक घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से सभी को झकझोर दिया। शिवकांत के छोटे भाई रमेश, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, अचानक घर में आए और शिवकांत से झगड़ने लगे। उन्होंने शिवकांत पर इल्जाम लगाया कि उनके परिवार की तंगी की वजह वह है, क्योंकि उन्होंने कभी उनकी मदद नहीं की। रमेश के इल्जाम ने शिवकांत को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि यह इल्जाम उनके दिल पर गहरी चोट कर रहा था। शिवकांत ने कोशिश की रमेश को समझाने की, लेकिन रमेश की बातें उन्हें और मधु दोनों को दुखी कर रही थीं। परिवार के झगड़े वही दीप बुझा सकते हैं जो प्रेम की लौ से जलता हो। जहां परस्पर विश्वास और समर्थन नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस औरत ने फिर से अपनी आवाज में शांति लाते हुए कहा, झगड़े और कलह उस दीप को बुझा देते हैं जिसे प्रेम से जलाया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि लक्ष्मी सदा इस घर में रहें, तो रिश्तों को बचाओ, झगड़ों को नहीं। उसकी बातें सुनकर रमेश का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी तंगी और गुस्से का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि परिवार में पैदा हुई दूरियां भी थीं। सच्ची समृद्धि वही है जहां प्रेम और सम्मान एक साथ चलते हैं। परिवार का स्नेह ही लक्ष्मी का असली आशीर्वाद है। रमेश ने अपने भाई से माफी मांगी और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस दृश्य ने पूरे घर का माहौल बदल दिया और ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे घर पर बरस रहा हो। शाम को दिवाली की पूजा के समय वही औरत, जो अब तक पूरे घर के वातावरण को बदल चुकी थी, अचानक गायब हो गई। शिवकांत और मधु को अब यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह माता लक्ष्मी का ही रूप थी, जो उनके घर को आशीर्वाद देने आई थी। पूजा के बाद जब सारे दिए जलाए गए और घर की दीवारें रोशनी से जगमगाने लगीं, तो शिवकांत और मधु ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर संतोष और प्रेम की एक नई लहर थी। घर में अब पहले से भी ज्यादा सुख और शांति थी और बच्चे हंस खेल रहे थे। लक्ष्मी के अदृश्य हो जाने के बाद भी शिवकांत और मधु के मन में शांति का भाव बना हुआ था। पूरे घर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो शायद वर्षों बाद आई थी। दिवाली की रात रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन इस बार रोशनी सिर्फ दियों की नहीं, बल्कि रिश्तों की नई समझ और प्रेम की भी थी। लेकिन उनके जीवन में अभी और मोड़ आने वाले थे। दिवाली के बाद के दिन जब सब कुछ सामान्य हो रहा था, तभी घर में फिर से एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। शिवकांत के व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया।
यह खबर सुनते ही घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण होने लगा। शिवकांत चिंता में डूबे हुए थे और मधु भी उनके हालात को देखकर बेचैन हो गई थी। मधु एक बार फिर से देवी लक्ष्मी को याद करने लगी। उसने सोचा कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर से उनके जीवन में अंधकार छा जाएगा। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उस वृद्धा की छवि फिर से उभर आई। उसे याद आया कि देवी लक्ष्मी ने क्या कहा था, जहां प्रेम और समझदारी होगी वहां समृद्धि लौटेगी। शिवकांत व्यापार के नुकसान के कारण उदास बैठा था। तभी मधु ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, हमने एक बार अपने घर को अंधकार से निकाला था, अब हमें अपने दिलों में फिर से वही रोशनी जलानी होगी। व्यापार में नुकसान होना हमारी मेहनत पर प्रश्न नहीं उठाता, यह बस एक परीक्षा है जिसे हमें साथ मिलकर पास करना होगा। समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वह दिल के धैर्य और रिश्तों के भरोसे से आती है। जहां दिल मजबूत हो वहां हार भी जीत में बदल जाती है। शिवकांत मधु की बात सुनकर थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो, हमें इस समय एक दूसरे का साथ और भी मजबूती से देना होगा। हम इसे भी पार कर लेंगे। शिवकांत और मधु दोनों ने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए उन्होंने नए विचारों पर काम करना शुरू किया। शिवकांत ने अपने पुराने संपर्कों से बात की और धीरे धीरे उन्हें नए अवसर मिलने लगे। इसी बीच एक रात जब मधु अपने आंगन में बैठी थी तो अचानक उसे फिर से वही वृद्धा दिखाई दी। इस बार वृद्धा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मधु से कहा, तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही वह दीप है जो तुम्हारे घर को फिर से रोशन करेगा। यह समय तुम्हारी परीक्षा का था, लेकिन तुमने रिश्तों और सच्चाई को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मधु ने उस वृद्धा के सामने सिर झुका लिया और तभी वह वृद्धा फिर से गायब हो गई। अब मधु को यह समझ आ चुका था कि देवी लक्ष्मी सदा उनके साथ थीं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत थी। परीक्षाएं हमारे विश्वास और रिश्तों को परखने के लिए आती हैं। जिस घर में विश्वास और प्रेम हो वहां मां लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी दूर नहीं जाता। समय बीतता गया और शिवकांत के व्यापार में फिर से उन्नति होने लगी। उनके रिश्तों में भी पहले से कहीं ज्यादा मिठास और समझदारी आ गई थी। घर में प्रेम और शांति का माहौल बना रहा और हर दिवाली अब उनके लिए नई रोशनी और आशा लेकर आती थी। दिवाली के अगले साल शिवकांत और मधु ने पूरे गांव को अपने घर आमंत्रित किया और उनके साथ दिवाली मनाई। बच्चों की हंसी, दियों की रोशनी और घर में फैले प्रेम के बीच शिवकांत ने मधु से कहा, अब मुझे यह समझ आ गया है कि दिवाली का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ दीप जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह दिलों में प्रेम, समझ और सच्चाई का दीप जलाने का समय है। दिवाली केवल बाहरी दियों की रोशनी से नहीं, बल्कि दिलों के भीतर जलने वाले विश्वास, प्रेम और आशा के दीप से सजीव होती है। जहां दिल रोशन होते हैं वहीं सच्ची समृद्धि आती है। दिवाली के बाद शिवकांत और मधु का जीवन फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन सुख के साथ साथ कुछ अनकही मुश्किलें भी धीरे धीरे सामने आने लगी। व्यापार के साथ आए नए साझेदारों ने जब शिवकांत की सफलता देखी तो उनमें से कुछ ने जलन के कारण दांव पेंच खेलना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य था शिवकांत के व्यापार को गिराकर उसका लाभ खुद लेना। शिवकांत को इन नई चुनौतियों का एहसास तब हुआ जब अचानक उनके कुछ पुराने ग्राहकों ने ऑन ऑर्डर देने से मना कर दिया। व्यापार में हो रहे छोटे छोटे बदलावों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कौन उसकी पीठ पीछे वार कर रहा है। मधु ने उसे शांत रहने और धैर्य से काम लेने की सलाह दी, लेकिन शिवकांत अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा था। एक रात जब शिवकांत अकेले बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसने अपनी पूरी मेहनत खो दी। तभी मधु उसके पास आकर बैठी और बोली, शिव, यह वही समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर हम अपनी ईमानदारी और मेहनत पर कायम रहें तो कोई भी ताकत हमें नहीं गिरा सकती। शिवकांत ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद व्यापार में फिर से एक बड़ी बाधा आई। कुछ दुश्मनों ने मिलकर बाजार में शिवकांत की छवि खराब करने की कोशिश की। शिवकांत फिर से टूटा महसूस करने लगा।
इस बार उसकी जिंदगी भर की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वह कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा था। लेकिन इस बार मधु ने उसे याद दिलाया कि जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। भगवान हमारी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान हमारी परीक्षा में भी हमारा साथ देते हैं। दुनिया चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन सच्चे प्रयास और प्रेम को कभी नहीं हरा सकती। जिस दिन हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देंगे, उस दिन ही हमारी असली हार होगी। यह सुनकर रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधु जैसी स्त्री को इतनी शक्ति और धैर्य कैसे प्राप्त हुआ? क्या यह केवल प्रेम की शक्ति है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धैर्य, विश्वास और प्रेम की शक्ति के पीछे आत्मा की शक्ति होती है। जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तब उसे दुनिया की कोई भी कठिनाई कमजोर नहीं कर सकती। मधु ने अपनी आत्मा से यह समझा था कि भौतिक चीजें अस्थायी हैं, लेकिन रिश्तों का बंधन और सच्चाई हमेशा साथ रहती है। इस बीच घर में एक और विचित्र घटना घटी। एक रात जब शिवकांत और मधु अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी अचानक आसमान में एक अद्भुत रोशनी छा गई। वह रोशनी धीरे धीरे एक दिव्य आकृति में बदल गई, जो देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने शिवकांत और मधु से कहा, तुम दोनों की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें जो कुछ भी मिलना था वह तुम्हारी मेहनत और प्रेम से प्राप्त हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि रिश्तों और आत्मा की शांति में है। धन का आना और जाना भौतिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस घर में आत्मा की शांति और रिश्तों का सम्मान हो, वहां सच्ची समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह कहते हुए लक्ष्मी माता अदृश्य हो गईं, लेकिन उनके जाने के बाद भी घर में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा बनी रही। शिवकांत और मधु को अब यह समझ आ चुका था कि उनकी असली जीत उनकी आंतरिक शक्ति में थी, न कि केवल व्यापार में। समय बीतने के साथ शिवकांत के व्यापार ने एक नया मोड़ लिया। जिन दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी, वे खुद अपनी चालों में फंस गए। शिवकांत ने अपने धैर्य और ईमानदारी से सब कुछ फिर से हासिल कर लिया। व्यापार में नई ऊंचाइयां छूने के साथ साथ अब उनका घर भी समृद्धि और प्रेम से भर गया था। शिवकांत ने एक बार फिर से पूरे गांव को अपने घर बुलाया और इस बार एक विशेष आयोजन किया, जिसमें सभी ने मिलकर दिवाली की खुशियां मनाई। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि हर घर की कहानी है, लेकिन अंत में हमें क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे घर में बनी रहे? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं, जिन्हें अगर कोई दिल से अपनाता है तो लक्ष्मी का वास सदा उस घर में रहता है। पहला उपाय, जिस घर में नकारात्मक विचार और झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। दूसरा उपाय, वाणी में मधुरता लक्ष्मी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कठोर और कड़वी बातों से लक्ष्मी दूर हो जाती हैं, इसलिए हमेशा वाणी में मिठास रखें। तीसरा उपाय, आलस्य लक्ष्मी को दूर भगाता है। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी सदा रहती हैं। चौथा उपाय, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। शिकायतें करने से लक्ष्मी जी दूर हो जाती हैं। पांचवा उपाय, दिवाली के दीप जलाने से पहले दिल में प्रेम और सेवा का दीप जलाएं। लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं जहां सेवा भाव और प्रेम की भावना होती है। श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी की जिज्ञासा को भांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना जितना सरल है उतना ही कठिन भी। लेकिन एक बात जान लो, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि वह समृद्धि, संतोष और सौभाग्य की प्रतीक है। माता रुक्मिणी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थीं। तभी श्री कृष्ण ने कहानी का एक नया अध्याय खोला। शिवकांत और मधु की जिंदगी अब स्थिर हो गई थी। व्यापार फिर से चल पड़ा और उनका परिवार समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसा कि हर परिवार में होता है, बाहरी चुनौतियों के बाद अब घर के अंदर की समस्याएं उभरने लगीं। मधु के भाइयों और रिश्तेदारों को
अब शिवकांत की सफलता से जलन होने लगी थी। वे सोचने लगे कि शिवकांत की इतनी बड़ी तरक्की कैसे हो गई और उसमें उनका क्या योगदान है। एक दिन दिवाली से कुछ दिन पहले शिवकांत के घर पर एक पारिवारिक भोज का आयोजन किया गया। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हुए थे, लेकिन वातावरण में तनाव था। मधु के भाइयों में से एक, विजय, ने शिवकांत से पूछा, तुम्हारी यह तरक्की इतनी जल्दी कैसे हो गई? कहीं तुमने कोई गलत तरीका तो नहीं अपनाया? यह सुनकर शिवकांत क्रोधित हो गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को संयमित करते हुए कहा, मैंने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह मुकाम पाया है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यदि परिवार में एकता हो तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। परिवार के अन्य सदस्य भी विजय के समर्थन में आ गए और धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी। आखिरकार यह बहस एक गंभीर झगड़े में बदल गई। मधु को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, हमने जो भी कुछ हासिल किया उसे क्या हम अपने ही रिश्तों की बलि देकर खो देंगे? रिश्तों की जड़ें अगर ईमानदारी और प्रेम से सींची न जाएं, तो सफलता का वृक्ष भी बंजर हो जाता है। संसार की कोई भी दौलत अगर रिश्तों में मिठास न हो तो बेमानी है। रात के समय जब शिवकांत और मधु अकेले बैठे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, तभी एक रहस्यमयी स्त्री घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में गहरी शांति और करुणा झलक रही थी। वह अंदर आई और बोली, तुम दोनों के जीवन में जो उथल पुथल मची है उसका कारण तुम्हारे अंदर की बेचैनी है। तुम्हें अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास को फिर से जगाना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं ताकि तुम्हारा जीवन फिर से शांत और समृद्ध हो जाए। शिवकांत और मधु ने उस स्त्री की बातों को ध्यान से सुना। जैसे ही वह स्त्री वहां से चली गई, पूरे घर में एक अद्भुत शांति छा गई। माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, वह स्त्री कौन थी? क्या वह कोई साधारण महिला थी या देवी का कोई रूप? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह माता लक्ष्मी थी, जो हर घर में इसी रूप में प्रवेश करती हैं, लेकिन उन्हें पहचानना सबके लिए संभव नहीं होता। शिवकांत और मधु ने उसे पहचान लिया, क्योंकि उनके दिल में अब भी सच्चाई और प्रेम था। उस रात लक्ष्मी माता ने स्वप्न में आकर मधु से कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, लेकिन याद रखो, असली समृद्धि तुम्हारे अंदर है, न कि केवल तुम्हारी संपत्ति में। जिस घर में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम का दीप जलता है, वहां मैं सदा निवास करती हूं। सुबह होते ही मधु ने लक्ष्मी माता के इन उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने सभी रिश्तों में फिर से मिठास और प्रेम भरने का संकल्प लिया। उसने शिवकांत से कहा, सच्ची दिवाली तभी होगी जब हम अपने परिवार को एक साथ जोड़ेंगे और आपसी प्रेम से हर मतभेद को मिटा देंगे। दीप जलाने से पहले अपने दिल के अंधकार को मिटाओ। जिस दिन रिश्तों में उजाला होगा, उसी दिन असली दिवाली मनाई जाएगी। मधु ने शिवकांत के साथ मिलकर सभी रिश्तेदारों को बुलाया और उनसे स्नेहपूर्वक बात की। उसने सभी को यह समझाया कि किसी भी सफलता का कोई मूल्य नहीं है यदि उसमें आपसी प्रेम और सच्चाई का अभाव हो। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य एक हो गए और लक्ष्मी जी की कृपा से उनका घर फिर से खुशहाल हो गया। श्री कृष्ण ने अब माता रुक्मिणी को लक्ष्मी पूजन और दिवाली के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में विस्तार से बताने का मन बनाया। वह जानते थे कि दिवाली केवल बाहरी रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने और आत्मा की शांति को प्राप्त करने का अवसर है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, प्रिय रुक्मिणी, दिवाली का पर्व तब सार्थक होता है जब हम न केवल अपने घर को बल्कि अपने दिल और आत्मा को भी प्रकाशित करें। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जैसे घर के कोनों में से अंधकार को हटाकर हम दीप जलाते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की ईर्ष्या, द्वेष और मोह के अंधकार को भी दूर करना होगा। रुक्मिणी यह सुनकर और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने समझाया, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व केवल धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए नहीं है,
लक्ष्मी माता समृद्धि, शांति और संतोष की देवी हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें अपने मन की शुद्धता और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। वह उन घरों में निवास करती हैं जहां सत्य और न्याय का पालन होता है और जहां रिश्तों में प्रेम और स्नेह की दीपावली हर दिन जलती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह सत्य है कि लक्ष्मी माता उसी घर में आती हैं जहां स्वच्छता और पूजा का महत्व होता है, लेकिन साथ ही वे उन लोगों के मन में भी बसती हैं जो अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करते हैं, अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं और जो सदैव परोपकार की भावना रखते हैं। मधु और शिवकांत की जिंदगी में अब धीरे धीरे प्रेम और शांति लौट आई थी, लेकिन लक्ष्मी माता के उपदेश के बाद उनके जीवन में एक और चमत्कार होने वाला था। दिवाली की रात थी और पूरे घर में दीप जलाए जा चुके थे। उसी समय एक वृद्ध महिला उनके दरवाजे पर आई और भूख से बिलखते हुए मदद की गुहार लगाई। मधु ने तुरंत अपने हाथों से भोजन तैयार किया और उस वृद्ध महिला को सम्मान के साथ भोजन परोसा। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने मधु को आशीर्वाद दिया, तू सदा समृद्ध और सुखी रहेगी क्योंकि तूने आज सच्चे दिल से सेवा की है। उस महिला के जाते ही घर में एक अद्भुत शांति और सुखद वातावरण छा गया। शिवकांत और मधु को महसूस हुआ कि लक्ष्मी माता उनके घर में सदा के लिए निवास कर चुकी हैं। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वह उस शांति की देवी हैं जो सेवा, प्रेम और त्याग में मिलती है। जिस घर में करुणा और दया का दीप जलता है, वहां लक्ष्मी स्वयं विराजती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, जब हम दिवाली मनाते हैं तो यह केवल बाहरी रोशनी, धन संपत्ति और समृद्धि का पर्व नहीं है, यह आत्मिक उन्नति का समय होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मां लक्ष्मी केवल उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहां 4 गुणों का पालन किया जाता है: सत्य, सेवा, संतोष और संयम। इन 4 गुणों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ और लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। रुक्मिणी ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, यह 4 गुण किस प्रकार हमारे जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा को बनाए रखते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला गुण है सत्य। सत्य की धरती पर ही समृद्धि का बीज अंकुरित होता है। जो लोग सत्य को अपने जीवन में अपनाते हैं वे कभी गरीबी का सामना नहीं करते। दूसरा गुण है सेवा। जो लोग दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी उन्हीं के घरों में निवास करती हैं जहां सेवा भाव से लोगों की मदद की जाती है। तीसरा गुण है संतोष। जो संतोषी हैं उनके पास चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वे हमेशा समृद्ध होते हैं। लक्ष्मी उन लोगों से कभी दूर नहीं होती जो संतोष को जीवन का आधार मानते हैं। चौथा गुण है संयम। जो लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हैं वे कभी भी भटकते नहीं। लक्ष्मी जी उन पर सदा प्रसन्न रहती हैं। समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वह सत्य, सेवा, संतोष और संयम से आती है। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां ये चारों गुण पनपते हैं। श्री कृष्ण के इस ज्ञानवर्धक उपदेश के साथ ही मधु और शिवकांत ने अपने जीवन में सत्य, सेवा, संतोष और संयम को अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने घर को न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी शुद्ध किया। उनका जीवन अब पहले से भी अधिक समृद्ध और शांत हो गया। मधु ने हर रोज अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू किया और शिवकांत ने व्यापार में भी ईमानदारी और सेवा को प्राथमिकता दी। दोनों ने यह महसूस किया कि जब उन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाया तो उनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदा के लिए बनी रही। दिवाली की रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मधु ने जैसे ही पूरे घर में दीप जलाए, उसने देखा कि हर कोने में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं लक्ष्मी माता उनके घर में आकर बैठ गई हों। उनके परिवार में प्रेम, शांति और संतोष का माहौल था और इस दिवाली ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, दिवाली केवल एक रात का पर्व नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा की शुरुआत है जहां हम लक्ष्मी जी को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम न केवल पूजा पाठ करें बल्कि अपने व्यवहार, अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध रखें।
रुक्मिणी ने ध्यान पूर्वक पूछा, प्रभु, दिवाली के दिन कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो? श्री कृष्ण ने कहा, दिवाली से पहले घर की सफाई का विशेष महत्व है, लेकिन यह सफाई केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मन और विचारों की भी सफाई करनी होगी। जितना अधिक हम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध बनाएंगे, उतनी ही जल्दी लक्ष्मी जी हम पर कृपा करेंगी। श्री कृष्ण ने समझाया कि घर की सफाई और सजावट केवल शारीरिक सफाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। घर के हर कोने में प्रेम, सद्भाव और स्नेह का दीप जलाना चाहिए। जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी जी सदा के लिए निवास करती हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर करता है, उनके चरणों में स्वर्ग का वास होता है। लक्ष्मी जी उसी घर में आती हैं जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि बुजुर्गों का आशीर्वाद केवल हमारी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। दिवाली का पर्व केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इस दुनिया में सुख से वंचित हैं। मां लक्ष्मी उन लोगों पर सदा प्रसन्न रहती हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। श्री कृष्ण ने मधु और शिवकांत का उदाहरण देते हुए बताया कि जब उन्होंने भूखी वृद्धा को भोजन कराया, तब लक्ष्मी जी उनके घर में स्वयं प्रकट हुईं। ये एक प्रतीक था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो ईश्वर और देवी देवता हमारे जीवन में सदैव विराजते हैं। लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सेवा और सम्मान के दीप जलते हैं। समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से आती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिस घर में कलह और अशांति होती है, वहां लक्ष्मी जी ठहर नहीं पाती। हमें अपने रिश्तों को प्रेम और समझदारी से सींचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके हम अपने जीवन में दरिद्रता को बुलाते हैं। इसीलिए रिश्तों में स्नेह और सामंजस्य बनाए रखें। जो लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, उनका घर स्वर्ग के समान होता है। लक्ष्मी माता हमेशा वहां रहती हैं जहां प्रेम और सहानुभूति का वातावरण होता है। श्री कृष्ण ने अब दिवाली के बाद के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि दिवाली के दिन किए गए कार्यों से ही संतुष्ट न हो, बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा को सदैव बनाए रखने के लिए इन बातों का पालन करना जरूरी है। लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती है जो नैतिकता का पालन करते हैं। किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण, चाहे वह व्यापार में हो या रिश्तों में, लक्ष्मी जी को रुष्ट कर देता है। इसलिए सदा सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। ध्यान और साधना से मन की शुद्धता आती है। लक्ष्मी जी उन्हीं पर प्रसन्न होती है जो अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं। अगर हमारा मन ही अशांत और दूषित होगा, तो लक्ष्मी जी हमारे घर में नहीं ठहर पाएंगी। जीवन में कई बार कठिनाइयां और संघर्ष आते हैं, लेकिन जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं, वे सदा लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र होते हैं। श्री कृष्ण ने अब रुक्मिणी से कहा, दिवाली के दौरान लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। जब हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारी पूजा का फल अधिक फलदायी होता है। जब आप पूजा करने जाएं, तो अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखें। देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जिस मन में नकारात्मकता हो, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम सकारात्मकता से भरे होते हैं, तब हमारी प्रार्थना देवी लक्ष्मी के पास पहुंचती है। मन की शुद्धता से ही हम सच्चे अर्थों में पूजन कर पाते हैं। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि अपने हृदय से किसी की सहायता करना है। देवी लक्ष्मी का पूजन करते समय दान देने की भावना से देना चाहिए। जो लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, लक्ष्मी जी वहां अपनी कृपा बरसाती हैं। याद रखो, दान करते समय अपने हृदय को स्वच्छ रखें। दिवाली का अर्थ ही दीपों का पर्व है। दियों से घर को रोशन करना केवल बाहरी सजावट नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम हर कोने में दिए जलाते हैं, तब हम अपनी नकारात्मकता को समाप्त करते हैं और सकारात्मकता का स्वागत करते हैं।
इससे लक्ष्मी जी को हमारे घर में प्रवेश करने की प्रेरणा मिलती है। पुष्प, फल और मिठाइयाँ शुद्ध और ताजे होने चाहिए। लक्ष्मी जी को शुद्धता प्रिय है। जब हम उन्हें शुद्ध सामग्री अर्पित करते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा बरसाती हैं। रुक्मिणी ने ध्यान से सुना और विचार किया कि किस प्रकार शुद्धता हर कार्य में महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोचा कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। जहां मन की शुद्धता है वहां देवी लक्ष्मी का निवास है। अपनी पूजा में प्रेम और शुद्धता को अवश्य शामिल करें। श्री कृष्ण ने बताया कि दिवाली के बाद भी कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें करने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। यह कार्य केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मकता लाते हैं। पहला कार्य है समर्पण। समर्पण केवल देवी देवताओं के प्रति नहीं बल्कि परिवार, मित्रों और समाज के प्रति भी होना चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रेम और समर्पण से भरे रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तब हम सच्चे अर्थों में लक्ष्मी जी को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। दूसरा कार्य, यदि संभव हो तो हर दिन लक्ष्मी जी का पूजन करें। यह केवल दिवाली का पर्व नहीं होना चाहिए बल्कि हर दिन हमें उनकी कृपा की कामना करनी चाहिए। एक दिन का ध्यान नहीं बल्कि हर दिन की साधना हमें लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बनाती है। तीसरा कार्य, हमेशा दूसरों को खुशी देने का प्रयास करें। एक सरल मुस्कान, एक दयालु शब्द, ये सभी छोटे छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम दूसरों की खुशी में भागीदार बनते हैं तब हमारे जीवन में भी खुशियों की बरसात होती है। प्रेम और सकारात्मकता का संचार करो, फिर देखो कैसे लक्ष्मी जी तुम्हारे जीवन में हर पल रहेंगी। याद रखें, लक्ष्मी जी की कृपा का रहस्य केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे आचार विचार में छिपा है। इस दिवाली हमें लक्ष्मी जी से यह वादा करना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और सेवा को प्राथमिकता देंगे। तभी हम सच्चे अर्थों में लक्ष्मी जी को अपने जीवन में महसूस कर सकेंगे। अंत में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को समझाया कि दिवाली में मनुष्य को केवल पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने मन और आत्मा को भी उजागर करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस दिवाली अपने मन की हर बुराई को दूर करके प्रेम और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की कृपा को आमंत्रित करें। यही सच्ची दिवाली है। विपत्तियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो लोग सत्य, सेवा और संयम का पालन करते हैं उन पर लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। आज की कहानी इसी सीख के साथ समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार व मित्रों को शेयर अवश्य करें तथा हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।